हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश स्पॉन्सर में आपका स्वागत है। आइए हम सभी एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप चाहे कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एकेडमिक दे रहे हो, हर जगहों पे आपको ये पूछा जाता है और आपके डेफ़िनेटली क्वेश्चन्स बनते हैं तो बनते हैं। एक छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देरी न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज देखते हैं हम आर्टिकल। ओके, आज देखेंगे हम क्या सभी आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, इनके बारे में भी जानने का बिल्कुल क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आर्टिकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इसको हम जानते हैं और आर्टिकल में कौन-कौन से शब्द आते हैं, तो वो आता है ए, एन और क्या आता है द। क्या आता है द। ये 3 आर्टिकल होते हैं। ओके, कितने आर्टिकल होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। ओके, लोग जानते हैं कि मतलब अलग से, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। यह डिटर्मिनर की तरह यूज किए जाते हैं। डिटर्मिनर मतलब नाउन से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। बिना नाउन से इनका कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब कोई भी ये प्रयोग किए जाएंगे, एक नाउन के साथ ही प्रयोग किए जाएंगे। ओके, तो किसके साथ यूज होते हैं? नाउन के साथ। आप लिख भी सकते हैं चाहे तो इसको ए, एन और द। आर्टिकल किसके साथ यूज होते हैं? नाउन के साथ यूज होते हैं। किसके साथ यूज होते हैं? नाउन के साथ यूज होते हैं। यह बहुत ही जानने की बात है, महत्वपूर्ण बात है। आप इसको बेसिकली हमेशा माइंड में रखिएगा कि आर्टिकल जब कोई भी यूज किए जाएंगे, नाउन के साथ यूज किए जाएंगे। नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं यूज कर सकते हैं। आर्टिकल के बारे में बातें करें तो आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, इनको क्लासिफाइड किस तरीके से किया जाता है, तो आर्टिकल मुख्य रूप से कितने, इनका वर्गीकरण के बारे में बातें करें तो यह मुख्य रूप से कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ये जो होता है, पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा जो होता है वह क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल इन तीनों में से क्लासिफाइड करते हैं जब, तो इनको देखेंगे कौन-कौन से डेफिनिट आर्टिकल है, कौन-कौन से इनडेफिनिट है। यानी कि क्या है, जो द आर्टिकल का यूज किया जाता है वह किसके रूप में किया जाता है? डेफिनिट आर्टिकल के रूप में यूज किया जाता है। और ए और एन का यूज जब कोई भी करते हैं आप, तो किसके किसके रूप में करते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल के रूप में करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल डेफिनिट और इनडेफिनिट नहीं होते हैं, इस बात को जान लीजिएगा। आर्टिकल जो होते हैं इंडेफिनिट इंडेफिनिट नहीं होते हैं, बल्कि क्या डेफिनिट इंडेफिनिट होता है? वह होता है नाउन। नाउन डिसाइड करता है कि ये आर्टिकल कैसे हैं, डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। ओके, यानी कि नाउन डेफिनिट होगी तो आर्टिकल डेफिनिट, और नाउन इनडेफिनिट होगी तो आर्टिकल क्या यूज किए जाएंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको समझने का बिल्कुल प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल से, तब आपको समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर, एग्जाम्पल लिखा हमने यहाँ पर कि आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन। ओके, और एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके, तो हम समझने का बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे, जान जाएंगे। द पेन आई हैव इज, क्या बोल सकते हैं इसको, चलिए रखते हैं ब्लैक। ओके, ब्लैक, ब्लैक इन कलर। ओके, यहाँ हमने क्या रखा? 2 सेंटेंस रखे हैं यहाँ पर। आपको समझ में आ जाएगा कि नाउन डेफिनिट है तो आर्टिकल डेफिनिट, नाउन इंडेफिनिट है तो आर्टिकल भी इंडेफिनिट। ये बहुत ही आसान है, समझ जाएंगे नाउन को। नाउन को जो समझ लिया वो आर्टिकल को आसानी से अब कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम जान लेते हैं और यहाँ देखते हैं क्या है। ये जो है पेन, और यहाँ पर भी क्या है? पेन। ओके, पहला सेंटेंस यह कहता है कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक क्या है? पेन। यानी पेन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पेन के बारे में यहाँ पर जानकारी पूरी नहीं है, यह केवल बता रहा है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक क्या है? पेन है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया?
ए का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग कर लिया गया? ए का प्रयोग कर लिया गया। ओके, ए का प्रयोग कर लिया गया। ठीक, यहां देखते हैं पेन के बारे में बता रहा है। द पेन आई हैव, कलम जो मेरे पास है, पेन जो मेरे पास है, इज ब्लैक, इज ब्लैक। ओके, ब्लैक इन कलर, कलर में वो कैसी है भाई? कलर में ब्लैक है। इसलिए यहां पर किसका प्रयोग कर लिया गया? द आर्टिकल का यूज कर लिया गया। यानी कि पेन के बारे में पूरी जानकारी, निश्चित जानकारी है, इसलिए यहां पर किसका यूज कर लिया आपने? द आर्टिकल का यूज कर लिया है। ओके, तो हम और भी चीजें देखते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरीके से डेफिनेट और इनडेफिनेट होता है, क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। ठीक है, तो आइए हम आर्टिकल के यूज देखते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं। 2-3 रूल समझ लेंगे, आपको वह आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं फिर इसको देखेंगे। आर्टिकल, आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, इसके बारे में भी आप जान जाएं। कहाँ करें, कहाँ ना करें, यानी कहाँ आर्टिकल का यूज होगा, इसके बारे में आप पूरी जानकारी देख लें। क्या कहता है? पहला रूल वाइज, जिसको चाहे तो पढ़ लें, चाहे तो वैसे पॉइंट वाइज पढ़ लें। कहता है कि ए हो या एन हो या फिर क्या हो, द आर्टिकल हो, ए एन या द में से हो, और नाउन आती है, तो आप आर्टिकल का यूज वहां पे करेंगे। इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आप पहला यूज करते हैं, यानी कि नाउन होती है तो उसके साथ आप ए और एन का प्रयोग करते हैं। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल भी समझते चलेंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए। ओके, तो यहां देखते हैं, हमने रखा ए पेन। ओके, फिर क्या रखा? एक मान लीजिए वर्ड हो गया क्या? बुक। इसके पहले भी आप क्या कर लिया आपने? एक इसके हम देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक नाउन है और यह भी क्या है? एक नाउन है। तो हम वहां क्या कह रहे हैं कि नाउन के साथ ए एन और द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, नाउन के अभी ओवरव्यू देख, आर्टिकल के अभी ओवरव्यू देख रहे हैं, इसके रूल भी देखेंगे, यूजेज भी देखेंगे, इसके एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि आपको आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ओके, तो हम और क्या देखते हैं? जैसे क्या है दूसरा यूज क्या कहता है? कहता है कि आर्टिकल ए एन या द, इनके साथ मान लीजिए कोई क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। ओके, उसके बाद फिर क्या आ गया? नाउन। नाउन डेफिनेटली आएगा, बिना नाउन के आर्टिकल के यूज नहीं होंगे। बार बार मैं बता रहा हूं कि बिना नाउन के आर्टिकल के यूज नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव आ जाता है, तब इस आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, किसी नाउन के साथ अगर जो आर्टिकल आ जाए, किसी नाउन के साथ क्या आ जाए? आर्टिकल आ जाए, सॉरी, नाउन के साथ एडजेक्टिव आ जाए, सॉरी फॉर दैट, नाउन के साथ क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए, तो उस एडजेक्टिव से पहले, उस एडजेक्टिव से पहले आप किसका यूज कर लेते हैं? ए एन या फिर द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसके। जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल लिखा, ए ब्यूटीफुल पेन। हमने क्या रखा? ए ब्यूटीफुल पेन। यहां हम देख रहे हैं पेन जो है वह क्या है? पेन जो देख रहे हैं हम, पेन एक नाउन है। पेन क्या है? एक नाउन है, और नाउन से पहले हम देखते हैं क्या आया हुआ है? एडजेक्टिव आया हुआ है। इस नाउन से पहले क्या आया हुआ है? एडजेक्टिव आया है। तो इस एडजेक्टिव के पहले आप किसका यूज कर लेंगे? आर्टिकल का यूज कर लेंगे। सेकंड रूल ये कहता है। ओके, अगला इसमें देखते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है? अगला जो रूल कहता है वह कह रहा है कि मान लीजिए ए एन या फिर द हो। ठीक है, इसके साथ किसी सेंटेंस में आपके क्या आ जाए? मान लीजिए आपके क्या आ जाए? एडवर्ब आ जाए, एडवर्ब आ जाए। उसके बाद फिर क्या है? एडजेक्टिव, और उसके बाद फिर क्या? नाउन। ठीक है,
तभी भी आप आर्टिकल का इस तरीके से भी यूज करते हैं। ओके, जैसे एक सेंटेंस हम लेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप सभी को कि किस तरीके से यूज किए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रही होगी मेरी बातें। ठीक है, धैर्य रखिए, समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या क्या कमियां रह गई हैं, जिनको सुधारा भी जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि सभी परिपूर्ण होते हैं। इस यूनिवर्स में विदाउट गॉड नो वन इज परफेक्ट, विदाउट गॉड यानी कि ईश्वर के सिवा इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आते हैं टॉपिक पर और समझने का भी बिल्कुल प्रयास करेंगे। एक सेंटेंस मान लीजिए हमने एक रख दिया एग्जांपल आपके सामने। क्या रखा? हमने रखा ए वेरी ब्यूटीफुल पेन, अ वेरी ब्यूटीफुल पेन। आप यहाँ देखेंगे और आप खुद ही क्लासिफाइड कर लेंगे कि यह रूल इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। ओके, हमने रखा पेन। पेन क्या है? ये नाउन है, वस्तु है। ब्यूटीफुल क्या है? यह एक क्वालिटी बता रहा है पेन की, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव से पहले क्या है? वेरी, यानी कि यह एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। तो क्या है? बहुत। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब। ओके, और यहाँ पर जो ये प्रयोग कर लिया गया वह क्या है? आर्टिकल। तो इस तरीके से इन तीन यूज के साथ, यानी नाउन के साथ, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है उसके साथ, ठीक है, उससे साथ आप यूज करते हैं नाउन एडजेक्टिव, और उसके साथ अगर जो एडवर्ब है तब आप वहां पर भी उसका यूज कर सकते हैं। कब? उस एडवर्ब के पहले। ओके, तो आइए हम एक और चीज देखते हैं इसमें और जानने का बिल्कुल भी प्रयास करेंगे। क्या? कि बिना नाउन के आर्टिकल यूज नहीं किया जा सकता है। यानी आप लिख सकते हैं, चाहे तो लिखना चाहे तो बिना आर्टिकल, बिना नाउन, सॉरी, बिना नाउन के आर्टिकल आर्टिकल यूज नहीं कर, बिना आर्टिकल के नाउन यूज, बिना नाउन के आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। आप एग्जांपल देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया, ही इज एन ऑनेस्ट, इस तरीके से देता है एग्जाम में, बात समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है, इसलिए यह यूज जो है वह क्या है? गलत है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा शी इज एन इनोसेंट, इनोसेंट। ओके, तो हम भी यहाँ पर रख रहे हैं जो आर्टिकल है, उन आर्टिकल के साथ क्या आ गया आपका? इनोसेंट आ गया। क्या आ गया? इनोसेंट आ गया। तो इनोसेंट के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यह गलत है। ध्यान समझिएगा, हमने लिखा ही इज एन इनोसेंट, यहां कर दिया हमने बॉय। ओके, जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा बॉय, तब ये चीजें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। तो हमने क्या रूल में रखा है कि बिना नाउन के आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। आप इसका ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी इज एन इनोसेंट, आप यहां चाहे तो रख सकते हैं गर्ल। ओके, तो यहां पर क्या है? यह एक गर्ल क्या है? नाउन है। तो इसलिए हम बिना नाउन के आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। आप सबको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आइए और भी आगे देखते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से और भी चीजें यूज होती हैं। आज हम केवल पढ़ रहे हैं और उसको जानने का पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और आज ये ओवरव्यू था। नाउन में हमेशा ये चीजें पूछी जाती हैं कि सॉरी, आर्टिकल में ये चीजें हमेशा क्या की जाती हैं? पूछी जाती हैं। और अ, बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ाया, वो क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए हम इसको विस्तार से यूज मतलब डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले आज देखेंगे वह क्या होगा? यूज ऑफ
indefinite, indefinite article, indefinite article, okay, use of indefinite article, okay, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं आप सभी लोग जानते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वह क्या होता है, एन और क्या होता है, ए, यह दोनों जो होते हैं आपके क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, ओके। तो यहाँ हम देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल में ए, हमने ये चीज बेसिक जो पढ़ा होगा वो जानते होंगे हम लोग, वॉवेल, वॉवेल क्या देखा होगा हमने, वॉवेल, यानी कि हम बार बार इस चीज को हमेशा देखते चले आते हैं। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है तो इसको सही कर लेंगे। वॉवेल, ओके, नेवर माइंड। तो वॉवेल का यूज हमेशा, वॉवेल अगर जो आते हैं वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल होता है, अब बार बार पढ़ते चले आते हैं, तो वहां पर किसका यूज कर लेते थे हम लोग, एन का यूज कर लेते हैं। एक और चीज हमने देखी थी, कॉन्सोनेंट, यानी कि हम ये देखते थे कि अगर जो जो वर्ड होता है, वर्ड का अगर जो पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर अगर जो कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर किसका प्रयोग कर लेते थे हम सभी, ए का यूज कर लेते थे। किसका यूज करते थे, ए का यूज कर लेते थे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी, आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, बहुत आगे आकर आप पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं। ये एक आपको दिमाग खोल देने वाली यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लास है, आप इसको पूरा जरूर देखें। और मेरे साथ अगर जो बने हैं तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपको एक अच्छी क्लास दूं और आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट दूं, ठीक है। तो हम इस रूल्स को देखते हैं, क्या कहता है कि वॉवेल पहला अक्षर को जो वाक्य शब्द वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल है, तो वहां पर एन का यूज करते थे। और कॉन्सोनेंट पहला अक्षर है तो किसका यूज कर लेते थे, ए का यूज कर लेते थे। ये चीजें ठीक है, लेकिन उसके साथ थोड़ा ऐड ऑन करना चाहेंगे और जानेंगे क्या इसमें करना चाहेंगे, ये साउंड, साउंड, ओके। साउंड कहने का मतलब है क्या, कि अगर जो बोलने में वो चीजें आती हैं, यानी पहला अक्षर बोलने में कैसा हो, वॉवेल हो, और बोलने में भी उसके साउंड जो हो वॉवेल की तरह हो, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, एन का यूज करेंगे। कौन से साउंड्स हो गए, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, अ आ छोटी बड़ी, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, क्या तक, तक, यानी कि ये जब आप पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा, ये साउंड अगर जो आपको आते हैं उस वोवेल में, तब वहां पर किसका यूज किया जाएगा, एन का यूज किया जाएगा, ओके। उसी तरीके से मान लीजिए वर्ड है और वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसके क्या है, साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट। कौन कौन से साउंड, क ख ग घ, आप जो पढ़ते हो ये आगे जाके और कहां तक, ज्ञ तक, ध्यान समझिएगा, ठीक है, ज्ञ तक। तब वहां पर किसका यूज कर लेते हैं, ए का यूज करते हैं। कुछ हम वर्ड देखेंगे यहाँ पर आपके सामने, कुछ वर्ड देख लेंगे, ओके, और इसको जानने का प्रयास करेंगे, समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं हम। तो हमने एक चीज रखी यहाँ पर, क्या आपके सामने एग्जाम्पल रखा कि अम्ब्रेला, हमने एक वर्ड रख दिया यहाँ पर आपके सामने, अम्ब्रेला, ठीक है। दूसरा वर्ड हमने रखा यूनियन, क्या रखा हमने दूसरा वर्ड, यूनियन, ओके। तीसरा वर्ड हमने रखा ओनियन, अनियन, सॉरी, अनियन। तीसरा वर्ड हमने क्या रख दिया यहाँ पर, अनियन। और यहाँ चौथा वर्ड हमने रख दिया वन आइड मैन। आइए इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, इस रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे इस वर्ड में और देखने का प्रयास करेंगे। हम इसको लिखते हैं तो हिंदी में इसको आप लिखते हैं अम्ब्रेला,
क्या लिखते हैं इसको? अम्ब्रेला। ओके, तो आप यहाँ देखिए अ का साउंड हो रहा है और आप वोवेल कॉन्सोनेंट जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए। वोवेल वोवेल में क्या रखते हैं आप? ए, ई, आई, ओ और क्या? यू। ये क्या है आपके? वोवेल है। इसकी संख्या कितनी होती है? 5। टोटल अल्फाबेट 26 होता है, ये 5 हो गए। और कॉन्सोनेंट के बारे में बातें करें तो ये होते हैं 26, यानी सॉरी 21, सॉरी फॉर दैट, ये होते हैं 21, यानी कि 21 प्लस 5 26। ओके, तो बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है यू जो है यहाँ पर क्या आया है? पहला अक्षर आया है और इसके साउंड भी कैसे हैं? अ की तरह हैं। तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे हम? एन यूज कर लेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। ओके, दूसरा देखते हैं यूनियन। हम इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। यूनियन। तो पहला अक्षर क्या आया? देखिए भले ही वो वॉवेल हो, लेकिन साउंड अगर जो वॉवेल की तरह नहीं आ रहे हैं तो यहाँ क्या यूज कर लिए जाएंगे? ए का यूज कर लेंगे। ओके, किसका यूज कर लेंगे? ए का यूज आप कर लेंगे। ओके, तो आपने क्या किया? यूनियन कर लिया। ओके, रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको देखेंगे कॉन्सेप्ट आके बिल्कुल क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? अनियन। 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 ओके, तो अनियन पढ़ते हैं तो ओ जो है वो क्या है? वोवेल है और अ का साउंड हो रहा है तो क्या लिखेंगे? एन अनियन। ओके, बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, यहां देखते हैं अगला जो है वन। इसको आप क्या लिखते हैं? वन। वन। वो जो है यहाँ पे वोवेल है वो, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि यह इसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट की तरह है, इसलिए यहाँ पर क्या रख लिया जाएगा? ए। ओके, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अ, यह आपके कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल, जो आपके दिमाग को क्या कर लेंगे? खोल देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ओके? ले लिए होंगे? आइए देखते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? एक चीज़ हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल यूज़ करते समय आर्टिकल के ठीक पहले वाला साउंड ज़रूर चेक करिए। यानी कि उसके पहले क्या साउंड आ रहा है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे और इसको जानेंगे? क्या क्या लिखेंगे इसको? कि आर्टिकल यूज़ करते समय आर्टिकल यूज़ करते समय क्या करें? आर्टिकल के पहले वाला पहले आर्टिकल के पहले वाला क्या बोल सकते हैं इसको? आर्टिकल के पहले वाला जो साउंड होता है, पहले वाला क्या होता है? वाला साउंड। ज़रूर चेक करें, ज़रूर चेक करें। ज़रूर क्या करें? चेक करें। ओके? आर्टिकल के पहले वाला साउंड क्या करें? ज़रूर चेक करें। एक इसमें एग्ज़ाम्पल आप आपको देंगे, एक एग्ज़ाम्पल देंगे, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? जैसे क्या लिखे हमने पहले ही लिख दिया था एंड ठीक, एंड इनोसेंट, क्या बोलेंगे इसको? गर्ल, ठीक। एन इनोसेंट गर्ल, क्या लिखा हमने? एन इनोसेंट गर्ल, ठीक। तो हम यहाँ देख रहे हैं पहला जो अक्षर है वह जो है वोवेल है और उसके साउंड भी क्या आ रहे हैं? इनोसेंट, ई, इनोसेंट। ओके, ई आ रहा है यानी कि इनोसेंट।
ओके, आप अगला भी इसमें लिख सकते हैं, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। ओके, तो यहां देखते हैं क्या है, यच है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। ओके, तो यहाँ पर भले ही कॉन्सोनेंट यह हो, लेकिन इसका साउंड जो है वह वोवेल्स की तरह है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज कर लिया गया, एंड का। ओके, ये आपके लिए चीजें थी। आइए हम सभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे और करने का भी प्रयास करेंगे। कुछ हमारे पास आपके लिए है, हमने पढ़ा, और इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वह क्या कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने, और इसको भी जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, और ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको आइए हम सभी क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला जो यहाँ प्रैक्टिस आपके लिए है, अ, उसी साउंड्स पे है जो आप यूज करते, मतलब जो आपने पढ़ा अब तक, उन सभी का एक छोटा सा रिकैप है। यहाँ क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसको सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ओके, तो पहला जो यहाँ एक वर्ड है वह है आवर। क्या बोलते हैं इसको आप, इसको क्या बोलते हैं, आवर, क्या बोलते हैं आप इसको, आवर, आवर। यच है, लेकिन इसका साउंड जो है यहाँ एक वोवेल्स की तरह है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, एंड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, यहाँ हमने रखा अर्ली मीटिंग, अर्ली मीटिंग, यहाँ पर भी किसका प्रयोग कर लेंगे आप, एंड का यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ है आज डेब्रेक, आज डेब्रेक, यानी इसका भी क्या यूज कर लिया जाएगा, एंड का यूज क्या किया जाएगा, कर लिया जाएगा। हम एक यहाँ पर सब पा रहे हैं, ऑनर, ऑनर मीन सम्मान होता है, तो यहाँ भी किसका प्रयोग कर लिया जाएगा, एंड का। ओके, थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, कभी कभी इसमें आप करते हैं क्वेश्चंस, रूल्स देखते हैं, और आपको गलतियों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे। ऑनरेरी पोस्ट, ओके, सम्मानजनक पोस्ट, तो यहाँ पे भी ऑनरेरी पढ़ रहे हैं आप। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड ऑनरेबल पर्सन। ओके, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग कर लेंगे आप, एंड का यूज कर लेंगे। ओके, ऑनेस्ट मैन, हमने कई बार इसको डिस्कस किया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या, एंड। ओके, यहाँ थोड़ी सावधानी, हाउस, हाउस नहीं पढ़ेंगे इसको, आप इसको देख लीजिएगा, कभी कभी लोग पढ़ लेंगे और वो फ्लो में निकल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, HOUSE, हाउस, हाउस मीन्स घर होता है, यच है, और ये क्या आ रहा है, हाउस, हाँ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ आ रहा है, और ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट ही है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग कर लिया जाएगा, ए। ओके, यहाँ देखते हैं, हिस्टोरिकल फेयर, हिस्टोरिकल फेयर, और हिस्टोरिकल नहीं, हिस्टोरिकल फेयर, ये भी कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर लिया जाएगा, ए का। इसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ते हैं यू, क्या बोलते हैं इसको, यू, यू मीन्स क्या होता है, भेड़, यू मीन्स क्या होता है, भेड़। ओके, तो यहाँ क्या प्रयोग कर, यहाँ आप कर लेंगे, देखिए पहला अक्षर जो इसका है वह क्या है, एक वोवेल्स है, और इसका जो साउंड है वह किस तरीके का है, एक कॉन्सोनेंट की तरीके से है, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, ए। ओके, यूनिटी, देखिए पहला अक्षर जो है एक वोवेल है, पहला अक्षर क्या है, वोवेल तो यही होते हैं ना, क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, और क्या होता है, यू, यही 5 होते हैं। ठीक है, तो यू है, ठीक है, वोवेल है, लेकिन साउंड अगर इसको लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, यू नी टी, यूनिटी। ठीक है, तो पहला अक्षर भले ही वोवेल हो, लेकिन साउंड क्या है, इसका य है, इसलिए यहाँ पर भी किसका प्रयोग कर लिया जाएगा, ए का। ओके, ये भी सेम उसी तरीके से है, यूनियन, क्या इसको बोलते हैं, यूनियन, यूनियन। ओके, तो पहला अक्षर भले ही वोवेल हो, लेकिन साउंड नहीं है, ठीक है, कॉन्सोनेंट की तरह है, तो यहाँ क्या कर लिया जाएगा, ये आपके ए का यूज कर लिया जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके।
तो आइए इस पे हम आगे भी देखेंगे और क्या देखेंगे आर्टिकल में अल्फाबेट थोड़ा-सा एक बेसिक रूल अब बच जा रहा है, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा-सा और उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। हम देख लेते हैं थोड़ा-सा अल्फाबेट। क्या देख लेते हैं? अल्फाबेट। आपने पढ़ा होगा एबीसीडी ए टू जेड। क्या आपने पढ़ा होगा? एबीसीडी पढ़ा होगा ना? ए टू जेड। आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा और बहुत बार आप गलती करते हैं, बहुत सी चीज़ें प्रचलन में आ जाती हैं। लोग अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर देते हैं उसको और उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा-सा लैंग्वेज बिगड़ जाती है और वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। ठीक है? तो आइए हम सभी देख लेते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, इसके प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे, बहुत बार गलती कर देते हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन लैंग्वेज में आते आते लोग चीजें क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। इसको आप पढ़ते हो, तो आपको सबको पता है ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, सी, ओके, ये क्या है, डी, ये क्या है, ई, ये एफ, एफ, ओके, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, एफ, ये क्या हो जाएगा, जी, ये क्या है, एच, ये क्या है, आई, ये जे, ये के, एल, ये क्या है, एम, ये ओके, ये क्या हो जाएगा, एन, ओ, पी, क्यू, ये होता है आर, एस, टी, टी और यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये चीज मैंने इसको क्यों पढ़ा रहा है, आप तो एबीसीडी पढ़ चुके हैं, देखिए इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं आप, बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम सभी गलतियां करते हैं, ठीक है, ये ए बी सी डी ई, ठीक है, अब गलती कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। इसको क्या पढ़ लेते हैं आप सभी, यफ, ये यफ नहीं है, ये क्या है, एफ है, ओके, जी, ये क्या है, एच, ना कि एच, ओके, ये क्या है आपका, गलत है, आई, जे, के, यल नहीं, एल, ओके, एम नहीं, एम, एन नहीं, एन, ओ पी क्यू आर, ओके, ये सही है, सब पढ़ते हैं आर, यस नहीं, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, मैंने इसको क्यों पढ़ा है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब जब कभी भी कोई वर्ड एब्रिविएट फॉर्म में यूज किए जाते हैं और उसके साथ आर्टिकल यूज करना होता है, तो वहां थोड़ा सा मिस्टेक जरूर करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए थोड़ा सा इसको करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम मेरा भी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो
यहाँ ठीक है, यहाँ देखते हैं पीडीएफ। हाँ, ये चीज़ आपके सेकंड सेंटेंस है। ओके, तब हमने इसको कर लिया था और इसको देखते हैं सेकंड वाला। ओके, प्रैक्टिस नंबर 2 अल्फा बेस्ड, अल्फाबेट बेस्ड, ठीक है? और इसको जान लेंगे, इसको समझ भी लेंगे और थोड़ा-सा इसको ओके, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। दिख रहा होगा आप सभी को पॉइंट वाइज़, ठीक है? नहीं दिख रहा है तो छोटा कर लेते हैं, ठीक? अब क्लियर है बिल्कुल, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? हमने देखा यहाँ पर एक 1 रूपी नोट, वह है, बात समझे वह, क्या इसको बोलते हैं? 1, क्या बोलते हैं इसको? 1, ओके? क्या बोलते हैं इसको? 1। ये पहला अक्षर क्या है? वोवेल है और जब हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, तो यहाँ व पढ़ रहे हैं और इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? ए। वन आइड मैन सेम उसी तरीके से ये वन आइड मैन यहाँ कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम सब देखते हैं कि वोवेल है लेकिन उसके साउंड पे नहीं जाते हैं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत हो जाता है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम ए ओके यूनिफॉर्म 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 में ये लिखते हैं यूनी यूनिफॉर्म सॉरी क्या लिखते हैं आप ये चीजें लिखते हैं क्या यूनी यूनिफॉर्म ओके यूनिफॉर्म तो यहाँ क्या रखेंगे आप ए रखेंगे क्यों क्योंकि ये पहला भले ही वोवेल है लेकिन ये क्या है कॉन्सोनेंट यूजफुल बुक ये पहला अक्षर क्या है वोवेल है लेकिन साउंड इसका क्या है कॉन्सोनेंट की तरह है ठीक है तो ए यूजफुल फीचर वहां पे भी अब क्या रखते हैं ए यूनिक यह सब में आ रहा है तो यूनिक में भी क्या रख लेंगे ए यूनिफाइड प्लान तो यहाँ पर भी क्या रख लेंगे ए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है जो हमने पढ़ा था अल्फाबेट तो यहाँ देखते हैं ये है एफ एफ एब्रीवेट फॉर्म है इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर लिया जाएगा एन का ओके ध्यान से समझेंगे इसको बहुत ही ध्यान से ओके यहाँ है एम ये है यम नहीं है ये क्या होता है एम इसलिए यहाँ पहला अक्षर क्या है साउंड इसका वोवेल की तरह है इसलिए यहाँ क्या रख लेंगे आईएएस आईपीएस आई आ रहा है यहाँ भी क्या हो जाएगा एमए एमएससी एमकॉम सब में एम आ रहा है इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एसपी एसडीओ ये इसके नेचर या दिखने में कैसे लग रहे हैं कॉन्सोनेंट की तरह लेकिन इसके साउंड जो है वह किस तरीके से है एक वोवेल की तरह है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एन आरसी वर्कर आर बोलते हैं इसको ना आर ओके आरसी वर्कर तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यूके और यूरोपियन ये ध्यान से देख लीजिएगा ये बोलते हैं यूके यानी कि क्या हो जाएगा यू ये आप बोल रहे हैं या यूरोपियन बोल रहे हैं तो क्या यूरोपियन बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या यूज कर लेंगे ए ये क्या है दिखने में यह एक कॉन्सोनेंट है या कैसा है कॉन्सोनेंट लेकिन इसके साउंड जो होते हैं वह क्या होते हैं ई और ध्यान से देख लेंगे ई तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एन ओके उम्मीद करते हैं आप सभी को ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल समझ में आए होंगे आप सभी का धन्यवाद आप अपना प्यार बनाए रखें इसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हम सब के साथ बने रहेंगे आप सभी का धन्यवाद